दोस्तों, आप सभी ने महाभारत तो जरूर सुनी होगी या टीवी पर देखी होगी। तो उसी से संबंधित आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली, एकलव्य की कहानी। महाभारत महाकाव्य का हिस्सा है और यह एक प्रमुख नैतिक उपदेश देने वाली कहानी है। एकलव्य का कथा उनकी गुरु दक्षिणा के संबंध में था। एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था और इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय पुत्रों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। उन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गए। गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर उसने धनुर्विद्या को पूरी लगन से सीखने का प्रण किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडव पुत्र कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वे पांचों पांडव को लेकर जंगल में गए। उनके साथ जंगल में एक कुत्ता भी गया। कुत्ता धीरे धीरे करते करते एकलव्य की कुटिया तक पहुंच गया। एकलव्य की कुटिया में पहुंचने पर वो काफी भौंकने लगा। कुत्ते को भौंकना देखकर उसका ध्यान भंग होने लगा, इसलिए उसने ऐसे तीर मारा कुत्ते के मुंह पर जिससे वह बिना चोटे हुए उसका भौंकना बंद कर दिया। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो वे उसे देखकर दंग रह गए। वे उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि क्या कुत्ते का मुंह बाड़ों से द्वारा तुमने बंद किया था? तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसकी धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए। उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तो वह मैं तुम्हारा कैसे गुरु हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और उन्हें गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। इसलिए उसके गुरु द्रोण ही हैं और जो कुछ उसने सीखा है उनके ही सानिध्य से सीखा है। गुरु द्रोण एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वे जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है, एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने पूछा, गुरुवर आप जो कहें मैं गुरु दक्षिणा में देने को तैयार हूँ। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धार के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसका ही सहायता से वह धनुष बाण चला पाता है। गुरु द्रोण के अंगूठा मांगने के पीछे की मंशा यही थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर न बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी न सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसमें भी निपुण हो गया। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि समर्पण, लगन और दृढ़ निश्चय से किसी भी परिस्थिति में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।